अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी बहुत प्यारी सी सुबह, बहुत प्यारी सी सुबह। तो इस सुबह को रिकॉर्ड करना बनता था, ये सनराइज़ का टाइम था और मैं स्पेशल उठी थी इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये थी जुम्मे का दिन है और मैं आई हुई थी मम्मा के घर। मैंने ज़ावियार को स्कूल भेजना शुरू किया है और ये कोई पिंक आई इन्फेक्शन आ गया है, तो वो फिर से स्कूल ऑफ हो गए, तो बस फिर मैं आ गई थी मम्मा के घर। ये व्लॉग बहुत ख़ास व्लॉग है मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है ये व्लॉग। क्योंकि ना हम माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वाकई कुछ नहीं करते। जो वो डिज़र्व करते हैं ना हम वो करते ही नहीं हैं, और जितना उन्होंने हमारे लिए किया है उसका तो हम आधा % भी वापसी नहीं कर सकते उनको। तो बस आज तो नहीं, बहुत टाइम से मेरा दिल था मम्मा के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने का। उनको कह के उनको साथ ले जा के मतलब है कि बस वो कहेंगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना, नहीं करना। तो बस मैंने बताया भी नहीं था उनको और मैं बस निकल आई थी। मेरा दिल था उनको साथ लेके आऊँ, वो अपनी पसंद का सूट लें, अपनी पसंद से शॉपिंग करें, बट मुझे क्योंकि पता था कि जवाब में ना ही आना है, तो बस मैं और फिर ज़ावियार आ गए थे। उन्होंने बताया भी नहीं था। उन्होंने पूछा किधर जा रही हो, मैंने कहा मैं दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ। तो बस मैं और ज़ावियार आ गए थे। पहले मैं आई थी सिफ़ायर पे। सिफ़ायर मेरा वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और मुझे यहाँ पे मतलब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे कपड़े पसंद आ जाते हैं। बट अब रिसेंटली सिफ़ायर की 1 से 2 कलेक्शन आई हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी। पहले मैंने इनकी वेबसाइट पे देखे, मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैंने कहा हो सकता है जाऊँ तो फिर कोई पसंद आ जाए। तो मैं यहाँ आई तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो मैं आ गई थी ट्रेड सेंटर। और मेरी मम्मा ना कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, सबसे बड़ी बात। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ब्रांड के अलावा कपड़े भी नहीं पहनते और वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो इतनी सिंपल है ना खातून, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ना उनको कहीं जाना है, ना उन्होंने कहीं आना है, ना कहीं बाहर। अब मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं उनको ले जाऊँ खाने पे, उनके साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कभी होटलिंग भी नहीं की होगी उन्होंने, मतलब वो बिल्कुल घर में रहना पसंद करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इसी व्लॉग के एंड में, अगर मेरी बात बन गई तो मैं उनके साथ बाहर जाऊँगी कहीं खाना खाने, तो इंशाल्लाह फिर वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी मम्मा के लिए कपड़े लेने। और मैं सबसे कहूँगी कि अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें। मैं कोई बहुत अच्छी औलाद नहीं हूँ, हो सकता है मेरे माँ बाप के नज़दीक मैं बहुत गंदी औलाद हूँ, क्योंकि इंसान बहुत सारे ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे करता है जिसमें माँ बाप खुश नहीं होते, जिसमें माँ बाप राज़ी नहीं होते, और वो आगे जाके उनको तकलीफ़ भी देते हैं फ़ैसले। तो हो सकता है मैंने उनका बहुत दिल दुखाया हो, बट मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पता नहीं हम लोगों में क्या है ऐसा कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठ के ये बात नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्या झिझक है ऐसी। तो बस माँ बाप के अलावा ना दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बेलौस मोहब्बत करे, बेमतलब की मोहब्बत करे। हर इंसान आपके साथ अगर आपकी लाइफ में है तो किसी ना किसी मतलब से है या मजबूरी से है। ये बहुत बड़ी बात है कि या उसको कोई मतलब है आपसे या वो मजबूर है बस। वरना और मोहब्बत के रिश्ते आप ख़त्म हो चुके हैं। हर जगह कोई ना कोई मतलब ही है तो आपके साथ रिश्ते चल रहे हैं। और दुआ किया करें कि हर घर की जो माँ है ना वो हमेशा ज़िंदा रहे और हर माँ का और हर बाप का साया आपके ऊपर कायम रहे, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता दुनिया में। तो मैं यहाँ पे ये इन चीज़ों का तो मतलब नहीं है, ना इन चीज़ों से आपकी मोहब्बत ज़ाहिर हो सकती है आपके माँ बाप के लिए। बस ख़ुद को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ शायद, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ना उनको ख्वाहिशात हैं इन चीज़ों की। बस ये मेरे दिल को खुशी देगा कि अगर वो ये पहनेंगी और ये उनको अच्छे लगेंगे। एक बार मुझे याद है कि मम्मा ने ना 2 सूट लिए हुए थे, सेम थे, एक पर्पल था एक रेड। तो मैंने ना उन्हें देखा और मुझे ना वो रेड वाला बहुत पसंद आया, बट मैंने उन्हें ना कहा नहीं कि भी मुझे था चलें यही सिलवाएं और पहने। तो उन्हें ना पता चल गया कि मुझे ये पसंद आए हैं, तो मुझे कहती है नहीं मैंने नहीं देने, तो मैं ही सिलवाऊंगी, तो मेरे हैं। मैंने कहा हाँ आपने ही सिलवाने हैं। तो मुझे भूल गई, ये बात ख़त्म हो गई। फिर जब मैं दोबारा मम्मा के घर गई ना तो वो दोनों सिले हुए थे मेरे नाप के, और वो इस्त्री होके हैंग हुए हुए थे अंदर अलमारी में।
तो मैं ना, मुझे पता ही नहीं था, मैं नहाने गई तो मैं कोई कपड़े ढूंढ रही थी, कहती अलमारी में है ना पड़े हैं तुम्हारे कपड़े। मैं बार बार जाऊँ देखूँ, तो फिर निकाल के आ गई, कहती हैं वो ना ये है ये तुम्हारे मैंने सिलवाए थे। मुझे लगा ऐसे ही कह रही हैं, अपने सिलवाए हुए हैं और मुझे कह रही हैं। तो जब मैंने देखा वो पूरा मेरा नाप था। तो जैसे हमारी माएँ हमारे लिए करती हैं ना, तो वैसे हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए कभी ना कभी कुछ करें। सिर्फ इसी इंतज़ार में ना बैठे रहा करें कि हाँ आज हमें मम्मा कराएंगी शॉपिंग, मम्मा ये करेंगी, मम्मा वो करेंगी। उनके लिए भी कभी कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम उन जितना तो नहीं कर सकते, पर कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। तो बस दुआ किया करें अपने माँ बाप के लिए, उनके साये के लिए। उनका साया बहुत ज़रूरी है, हर औलाद के सर पे उसके वालिदैन का साया बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, और देखती हूँ कि वो मुझे कितना परेशान कर रहे हैं और मैं उनकी वजह से कितनी परेशान होती हूँ, तो अब पता चलता है कि कितना मुश्किल है औलाद को इतना बड़ा बड़ा कर देना, और कल को उनका ये कह देना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। सारी शॉपिंग के बाद जावियार मेरे से बहुत नाराज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा नाराज़। उसके लिए क्यों नहीं कुछ लेके आई, तो मुझे बहुत देर लग गई थी उसको मनाने में। और मैंने जैसे कहा था व्लॉग के शुरू में कि मैं मम्मा को बाहर खाने पे लेके जाऊंगी तो फिर रिकॉर्ड करूंगी, तो उसके लिए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। वो मुझे पता था बहुत अच्छे से। तो वो फिर जब भी कभी होगा तो दोबारा तो लाजमी फिर रिकॉर्ड करूँगी मैं, और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी वो वाला मोमेंट भी। तो बस ये मैंने ले लिया था और अब मैं रवानगी करी थी घर की तरफ। तो बस मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया जब मैंने उन्हें ये चीज़ें दी, क्योंकि मैं वो रिकॉर्ड करना नहीं चाह रही थी, बस मैं उनको देखना चाह रही थी। तो खैर उन्होंने फिर मुझे इतना डांटा कि वो तो वैसे ही रिकॉर्ड करना नहीं बनता था। तो बस यही था जी आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की बहुत कदर करें और उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए और उनके साये के लिए दुआ किया करें। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है।